दोस्तों, हम लोगों ने फोर्ड कार के बारे में तो बहुत सुना होगा। फोर्ड कार के संस्थापक हेनरी फोर्ड के बारे में भी आज हम लोग कुछ जानेंगे। हेनरी तब मिशिगन राज्य के एक गांव की पाठशाला में पढ़ते थे। वे अभी कक्षा ही में थे कि एक किसान आया और अध्यापक से शिकायत करने लगा, देखिए साहब, आपके बच्चों ने खाड़ी में एक बांध बना दिया जिससे मेरे खेत में पानी भर गया है। आश्चर्यचकित रह गए अध्यापक, यह शैतानी कौन कर सकता है, या इतनी सूझबूझ और समय वाला लड़का कौन है जो इस उम्र में खाड़ी को बांधने का साहस कर सके। पहले तो उसे विश्वास नहीं आया, इसलिए लड़कों से पूछा, तुम लोगों में से किसी ने बांध बांधा है क्या? तभी एक छात्र खड़ा हुआ, जी हाँ, जो हेनरी ही था। पर मुझे यह विचार भी नहीं आया था कि पानी पीछे की ओर चला जाएगा और खेत को हानि पहुंच जाएगी। इस स्वीकारोक्ति ने अध्यापक को विस्मय विभोर कर दिया, परंतु सामने ही किसान खड़ा था, अतः उन्होंने उसे संतुष्ट करने के लिए हेनरी को डांटा और कहा, देखो हेनरी, तुम्हारी इस नादानी से आपका कितना नुकसान हो गया। तुम लोगों को दूसरों की संपत्ति का सम्मान करना चाहिए। जाओ, बांध तोड़ कर आओ। हेनरी अपने साथियों को साथ लेकर खाड़ी पर गए और वहां बांध तोड़ कर आए। इस प्रकार हेनरी की बचपन से ही नए नए प्रयोगों और इस प्रकार के सूक्ष्म साहसों में रुचि थी। बांध तोड़कर जब वे वापस शाला में आए तो अध्यापक ने हेनरी को दंडित करते हुए कहा, अब तुम विद्यालय समाप्त होने के बाद संध्या तक यहीं रहा करोगे और हम लोगों के साथ ही तुम्हारी छुट्टी हुआ करेगी। इस प्रतिबंध का हेनरी पर कोई प्रभाव नहीं होना था, अतः वे उसी मस्ती के साथ अपना स्वाभाविक जीवन जीने लगे। उन्हें यंत्रों और घड़ियों के पुर्जों से भी बेहद लगाव था। एक बार की बात है, हेनरी ने अपनी कक्षा के एक सहपाठी की घड़ी खोल डाली। वे उसका निरीक्षण कर ही रहे थे कि मास्टर जी की निगाह उन पर पड़ गई। उनके स्वयं के लिए भी घड़ी एक जटिल यंत्र था, अतः डांटते हुए उन्होंने हेनरी से कहा, हेनरी, ये क्या कर रहे हो? क्या अब तुम इस घड़ी को ज्यों का त्यों जमा सकते हो? शांत हेनरी अध्यापक की ओर कुछ न बोलते हुए देखने लगे। जैसे ही उनकी आंखें कहीं गईं तो बात को पुनः दोहराने का इशारा कर रही हूं। अध्यापक ने समझा हेनरी के होश ठंडे पड़ गए, अतः उन्होंने कहा, ठीक है, जब तक तुम इस घड़ी को ठीक नहीं कर लेते तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। हेनरी ने मात्र 10 मिनट में वह घड़ी ठीक कर दी। यह देखकर अध्यापक की आंखें फटी रह गईं। हेनरी ने घड़ी के पुर्जों को अलग करते समय उनकी पूर्व दशा को अच्छे प्रकार से स्मरण कर रखा था। घड़ी की संरचना समझ लेने के बाद हेनरी फोर्ड इसी दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने घड़ी के पुर्जों का आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया और पड़ोस की सब घड़ियों वे ही ठीक करते। पर जिस सफलता के कारण उन्हें सर्वाधिक याद किया गया वह है मोटर कार। उन्होंने सर्वप्रथम बसों और मोटर कारों का आविष्कार किया। जिस समय उन्होंने पहली कार बनाई थी तब वह बिल्कुल ही प्रारंभिक स्थिति में थे और लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यह बिना घोड़े की गाड़ी किसी दिन सचमुच ऐश्वर्य और संपन्नता का प्रतीक बन जाएगी। मोटर कार के आविष्कार की कहानी 100 वर्षों से अधिक ज़्यादा पुरानी नहीं है, पर इस बीच इस आविष्कार में जितने संशोधन किए गए और जितना इसका विकास हुआ उतना शायद ही किसी दूसरे आविष्कार का हुआ है। और यह भी एक आश्चर्य की बात है कि मोटर कार को आधुनिक रूप देने में
फोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज स्थिति यह है कि फोर्ड कंपनी की कार मजबूती और टिकाऊपन में सबसे श्रेष्ठ समझी जाती हैं। एक ही जीवन में प्रगति के इतने उच्च शिखर को छूने का श्रेय फोर्ड की लगन, परिश्रमशीलता, सूझबूझ और एकाग्रता को है। हेनरी फोर्ड का जन्म अमेरिका के मिशिगन राज्य में डियरबोर्ड नामक स्थान पर 30 जुलाई 1863 को हुआ था। आर्थिक उत्थान के लिए आवश्यक सभी गुण उन्होंने अपनी माता मेरी लिटो गोट से विरासत के रूप में प्राप्त किए थे। वे संपन्न किसान की बेटी थी, जबकि हेनरी के पिता एक साधारण कृषक थे। विलियम फोर्ड ने अपनी पत्नी के निर्देशों पर चलकर सामान्य दर्जे से भी नीचे के मजदूर किसान को मध्यम वर्ग तक उठाया था। हेनरी इनकी पहली संतान थी। जब वे 5 वर्ष के हुए तो पास ही कस्बे के स्कूल में उन्हें भर्ती कराया गया। स्कूल जाने के लिए उन्हें 2.5 मील की दूरी पैदल तय करनी पड़ती थी। खाना घर से ही लेकर जाते थे। सुबह निकलते और रात में वापस लौटकर घर पहुंच जाते। उनके पिता की स्वाभाविक आकांक्षा यह थी कि वह अपने बेटे को अच्छा किसान बनाए, पर हेनरी उधर दूसरी दिशा में प्रवृत्त हो रहे थे। घर से स्कूल और स्कूल से घर लौटते समय वे उधेड़-बुन में लगे रहते थे। जब वे 11 वर्ष के हुए थे, चाय की केतली, खाड़ी हल और छोटे छोटे पुर्जे उनके खिलौने बन गए। वे जब इस तरह के खिलौनों से खेलते तो उनके पिता बहुत नाराज होते, कारण कि उनकी समझ से यह कोई अच्छा काम नहीं था। जब वे अपने पड़ोसियों की घड़ियां सुधारने लगे तो पिता ने उनको ठठेरा कह डाला। पिता से जब वे बहुत तंग आ गए और पिता विलियम भी उनके कार्यों में बाधा डालने लगे तो हेनरी ने घर छोड़ दिया और डेट्रॉइट जाकर एक कारखाने में काम करने लगे। इस कारखाने में उन्हें 40 रुपया प्रतिमास मिलता था, जबकि निर्वाह के लिए इससे अधिक पैसों की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने सिर्फ सराफ के यहाँ पार्ट टाइम काम ढूंढ लिया और अपनी समस्या को हल किया। इस प्रकार मेहनत के द्वारा जो कुछ मिलता उससे अब वह बचत भी होने लगी। कारखाने में विशेष लगाव था, क्योंकि वहाँ बहुत से यंत्रों के संबंध में नई नई जानकारियाँ मिलने की आशा थी। संध्या समय उन्होंने घड़ियाँ सुधारना भी शुरू कर दिया। अभी उन्हें डेट्रॉइट में साल भर भी नहीं हुआ था कि घर से खबर आई कि पिताजी की तबीयत खराब हो गई है। हेनरी सब काम छोड़कर चले गए और उनका बताया काम करने लगे। स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण विलियम खेती बाड़ी नहीं संभाल सकते थे, अतः वह काम भी हेनरी के ही जिम्मे पड़ा। साल भर तक उन्होंने खेत जोता और फसल काटी। खेती करते समय उन्होंने देखा कि इस काम में काफ़ी समय प्रायः 24 घंटे कृषि की देखभाल और साल संभाल में ही बीत जाता है। अतः वे विचार करने लगे क्यों ना कृषि कार्यों में विज्ञान का प्रयोग हो। उन दिनों ट्रैक्टर और फोर्डेशन का कहीं नामो निशान नहीं था। हेनरी ने खेती में काम आने वाले वाष्प इंजन में रुचि लेना शुरू किया और उसमें ऐसे सुधार किए जिससे कि इंजनों की कार्यक्षमता बढ़ जाए और उनके रख रखाव पर भी अधिक खर्च ना आए। यह सुधार करते समय हेनरी को इंजन की भी सभी बारीकियों का भली भांति ज्ञान हो गया। यही नहीं, वे अपने खेत के आसपास रहने वाले किसानों की इंजन भी सुधारने लगे। इसी बीच इंजन निर्माता कंपनी के प्रतिनिधि से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने अपने क्षेत्र भर के इंजन सुधारने का अनुबंध कर लिया। अब जिस भी किसान का इंजन खराब होता उसे सुधारने के लिए हेनरी को ही बुलाया जाता।
फार्म पर रुकने के समय उन्होंने अधिक से अधिक उपयोग किया और कुछ ऐसी विधियां ढूंढ निकाली जिससे कि साल भर में नहीं, मुश्किल से 1 महीने का काम पूरे कर वर्ष भर की फसल की जा सकती और शेष 11 महीने का उपयोग उन्होंने अन्य कार्यों में किया। उन्होंने ट्रैक्टर की कल्पना की और घर पर ही एक बेलन बना डाला। यह काम पूरा करने में उन्हें काफ़ी समय और श्रम लगाना पड़ा। बेलन में एक बेकार पड़े घास काटने की मशीन के पहिए लगाए और परीक्षण के लिए गाड़ी को चलाया। गाड़ी 40 फुट तक चली और रुक गई। सामान्य लोगों की दृष्टि में यह प्रयोग की सफलता नहीं थी, परंतु हेनरी जानते थे कि यदि गाड़ी आज 40 फुट चली है तो कल 400 फुट भी चल सकेगी। इसी बीच उन्होंने विचार किया और न जाने क्या सोचकर पिता से बोले, पिताजी, यदि मैं विवाह कर लूं तो आप मुझे क्या चीज़ देंगे? हेनरी के इस कथन से विलियम को बड़ा संतोष हुआ। उनका विचार था कि बेकार ही यंत्रों में उलझे हेनरी को इससे अकल आ जाएगी और वह इन सब झमेलों को छोड़कर उपयोगी कार्यों में लग जाएंगे। अतः उन्होंने हेनरी से कहा, मैं तुम्हें रेकनल रोड के सामने वाला 80 एकड़ का टुकड़ा दे सकता हूँ और वहाँ मकान के लिए जितनी लकड़ी जरूरत पड़ेगी वह भी दूंगा। हेनरी ने इससे पूर्व ग्रीनफील्ड टाउनशिप की निवासिनी एक लड़की क्लारा ब्राइट को अपना जीवन साथी बना लिया। क्लारा भी हेनरी को पसंद करती थी। वह उनकी प्रतिभा से प्रभावित थी। अतः दोनों ने परिणय बंधन में बंधने का निश्चय कर लिया। हेनरी ने अपने पिता द्वारा जमीन पर उसके लिए आवश्यक लकड़ी मिलने का आश्वासन प्राप्त कर लकड़ियां कटवाना आरंभ किया और उनसे 31 फुट लंबी और 31 फुट चौड़ी 1.5 मंजिली इमारत तैयार करवाई। इसके बाद अप्रैल 1888 में क्लारा तथा हेनरी दाम्पत्य सूत्रों में बंध गए। रेकनल रोड पर मकान के साथ मिले प्लाट में खेती, गौशाला और खलिहान के लिए भी पर्याप्त जमीन थी, लेकिन ना तो यह मकान रहने के लिए बनाया गया था और ना ही जमीन के लिए मात्र सुरक्षित छोड़ा गया था। उन्होंने इस स्थान पर एक कारखाना बनाने की योजना बनाई और धीरे धीरे उस योजना को क्रियान्वित भी किया। वहाँ 3 लकड़ी चीरने की मशीन, अन्य कई मशीनें लगाईं। एक दिन हेनरी ने अपनी पत्नी से कहा, क्लारा, मेरा विचार है डेट्रॉइट जाने का हो रहा है। मैं बिना घोड़े की गाड़ी बनाना चाहता हूँ। क्या कहा? क्लारा फोर्ड चौंक कर बोली, बिना घोड़े की गाड़ी? मैंने आज तक ना तो देखी है और ना सुनी है। हेनरी ने कहा, यह बात मेरे मन में काफ़ी दिनों से है और मुझे विश्वास है कि यह संभव है। किस प्रकार? यह पूछने पर फोर्ड ने अपनी पत्नी को कागज पर बिना घोड़े की गाड़ी का कल्पना चित्र बनाकर दिखाया। साथ ही उन्होंने वाष्प शक्ति के संबंध में भी समझाया और उससे चलने वाली नाव, इंजन आदि के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं वाष्प से गाड़ी चलाने की अपेक्षा पेट्रोल से गाड़ी चलाना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि इससे गाड़ी इतनी भारी नहीं बनेगी जितनी कि वाष्प इंजन से। क्लारा ने सारी बात समझ ली और उन्होंने विश्वास कर लिया कि उनके पति हेनरी केवल कल्पना ही नहीं कर सकते वरन उसे साकार करने की दिशा में भी बढ़ सकते हैं। और वो दोनों डेट्रॉइट आकर रहने लगे। निर्वाह के लिए कोई ना कोई काम करना ही था। दिन का समय वे बिना घोड़े की गाड़ी बनाने में लगाना चाहते थे, अतः उन्होंने रात के लिए एलिस लाइटिंग कंपनी में नौकरी कर ली और दिन का समय अपने काम में व्यतीत करने लगे। उनके मकान के पीछे खाली पड़े थोड़े से स्थान पर वे मोटर कार बनाने का प्रयोग करते रहे। प्रायः वे दिन भर इसी काम में व्यस्त रहते। पड़ोसी कहते, निठल्ला और झक्का आदमी है।
इन टिप्पणियों पर का हेनरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे चुपचाप अपने काम में लगे रहे। मानवता को अपनी कर्म साधना से लाभान्वित करने वाले व्यक्ति को लोगों ने प्रारंभ में क्या क्या नहीं कहा है। 1891 में डेट्रॉइट आए थे। उनकी बनाई कार कोई 2 वर्षों में तैयार हुई। अप्रैल का महीना था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और फोर्ड अपनी पत्नी के साथ बिना घोड़े वाली गाड़ी को परखने के लिए घर से बाहर आए। इस गाड़ी में टायर और गद्दी को छोड़कर शेष भाग में उन्होंने स्वयं ही तैयार किए थे। फोर्ड दंपति जब मकान के बाहर आए तब भी वर्षा हो रही थी। दोनों गाड़ी में बैठ गए। फोर्ड ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और तेज आवाज करती धुआं उगलती वह गाड़ी दौड़ी तो गली तक पहुंच गई। फोर्ड ने गाड़ी को रोका। इंजन की आवाज़ सुनकर आसपास रहने वाले पड़ोसी भी वहां इकट्ठा हो गए और देखने लगे। फोर्ड का चेहरा इस सफलता से चमक रहा था। वे गाड़ी को ढकेलकर वापस उसी स्थान पर लाए जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। तब गाड़ी को पीछे की ओर चलाने का प्रबंध नहीं था और ना ही उसे मोड़ने की व्यवस्था, परंतु आज की बिना आवाज किए सड़कों पर सरपट भागने वाली गाड़ियों की यह माता थी। इसके बाद फोर्ड ने गाड़ी में कई सुधार किए और उसे आज का मिलता जुलता रूप दिया। कार बनाने के लिए उन्होंने एक कारखाना भी खोला और संपन्न लोग उनकी बिना घोड़े की गाड़ी तत्काल खरीद लिया करते थे। सफलता और समृद्धि के उच्च शिखर पर पहुंचने के बाद हेनरी फोर्ड ने उन दिनों का संस्मरण करते हुए एक बार कहा था, मैंने कभी सपने में भी यह ख्याल नहीं किया था मैं इस आविष्कार से धन कमाऊंगा, लेकिन वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में संसार के सबसे बड़े उद्योगपति बन गए। हाईलैंड पार्क स्थित फोर्ड कंपनी का कारखाना 200 एकड़ जमीन पर फैला है। इस कारखाने में 500 विभाग हैं और हजारों लोग उसमें काम करते हैं। ये हेनरी फोर्ड की कथा वाकई हम लोगों को एक सीख देती है कि कार्य करने की चाह हो तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता। आइंस्टीन अपने जीवन में 100 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने जो चाहा वह करके दिखाया। अतः हम लोगों को भी अपने जीवन में इस तरह के संस्मरणों को याद रखना चाहिए कि हम लोग छोटी छोटी घटनाओं से हार मान लेते हैं और शांत होकर बैठ जाते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करें ताकि मेरा मनोबल और बढ़ सके।